हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एक्सपो विद विशाल। तो आप सभी का स्वागत है न्यूज़पेपर सेशन में। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यूज़पेपर सेशन और देखते हैं कि पहले हम न्यूज़ उसके पहले बता दें कि आज का जो हमारा एडिटोरियल है, जो आपको पहली हेडलाइन दिख रही है, जो मेन हमारी न्यूज़ है उसी के ऊपर बेस्ड है। तो आज आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा रिगार्डिंग G7। जो G7 कंट्रीज़ हैं उनकी हाल ही में मीटिंग हुई है कल, है ना, 3 दिन चला है मीटिंग चली है। तो उसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी और साथ ही में G7 में कौन से कंट्रीज़ हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी। चाइना को लेकर क्या स्टैंड लिया गया है और कोविड-19 को लेकर के इंडिया ने क्या क्या बोला है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल्ड में हम चर्चा करेंगे। साथ ही में सीखेंगे इंग्लिश और भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो पहले देख लेते हैं हम न्यूज़ हमारी। तो न्यूज़ जो हमारी है वो है कि G7 कंट्रीज़ हैं उनकी बात कर रहे हैं कि अकोमोडेट्स इंडियन स्टैंड ऑन नीड फॉर इंटरनेट कर्ब्स, है ना। तो जो G7 है उन्होंने क्या कर लिया, समायोजित करना होता है। अकोमोडेट का मतलब होता है समायोजित करना, अपने आप में सम्मिलित कर लेना, जो चेंजेस ला करके अपने आप में परिवर्तन कर लेना होता है, क्या अकोमोडेट करना। तो ये हो गया, है ना। तो G7 ने क्या किया है कि उन्होंने समायोजित किया क्या, इंडियन स्टैंड, जो इंडिया का कदम था, इंडिया का जो स्टेप था, कौन सा, ऑन नीड, ज़रूरत होना, किसके लिए, फॉर इंटरनेट कर्ब्स, की इंटरनेट को नियंत्रित किया जाए। ये किसको लेकर के बोले, कश्मीर में जब भी ज़रूरत पड़ती है तो क्या करते हैं, वहाँ पर मिलिटेंसी को रोकने के लिए, जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ हैं उनको रोकने के लिए, टेरर एक्टिविटीज़ हैं उनको रोकने के लिए ये सब किया जाता है। तो कहने का मतलब है, तो उस कदम को उन्होंने शामिल किया है G7 ने, है ना। तो ये इसी के ऊपर आज हमारी चर्चा है, तो हम वहाँ पर ज़्यादा इसको डिटेल वे में चर्चा इसकी हम करेंगे। और नेक्स्ट न्यूज़ है कि गवर्नमेंट रिपोर्ट फ्लैग्स लैप्सेस इन नागालैंड बैट स्टडी। नागालैंड में एक क्या, जो चमगादड़ हैं उनको लेकर के स्टडी हुई थी, तो उसमें लैप्सेस, कुछ कमियाँ, जो भूल चूक देखने को मिल रही है, ऐसी रिपोर्ट आई है ना। तो कभी कुछ खास कंफर्मेशन नहीं मिला है इसके ऊपर। नेक्स्ट अगर देखें तो LJP जो है, लोक जनशक्ति पार्टी, है ना, ये स्पेशली जो बात करें तो हमारे जो एक बहुत ही अच्छे लीडर माने जाते थे, चिराग पासवान के जो फादर थे, रामविलास पासवान, है ना जी, उनकी पार्टी की बात हो रही। तो LJP इम्प्लोड्स का मतलब होता है फट जाना, है ना, 2 भागों में बट जाना। विद 5 of 6 MPs एजिंग आउट चिराग। एज आउट का मतलब होता है शक्तिहीन कर देना, है ना, कि आपके पास कोई पावर ना बचे। तो उसमें हुआ क्या है कि जो 6 MP से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो रिप्रेजेंट करते थे, उनमें से 5 अलग हो गए, 1 अलग हो गए, है ना। तो ये वहाँ पार्टी में देखने को मिला है। और एक और न्यूज़ आ रही है कि जो पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई, बोला गया कि आप विल कॉन्टेस्ट ऑल सीट्स इन गुजरात पोल। जो गुजरात में पोल होने वाले चुनाव हैं उनमें आप सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये है न्यूज़। और नेक्स्ट अगर देखें तो राजस्थान गवर्नमेंट टू सेटअप, है ना, वैदिक एजुकेशन बोर्ड। तो राजस्थान क्या करे, गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पर सेटअप करेगी, है ना, क्या, वैदिक एजुकेशन बोर्ड को बनाएगी, जिससे क्या होगा कि जो हमारे वेद वगैरह में जो शिक्षा दी जाती थी उसी के ऊपर बेस करके दिया जाए। आपसे मेरा एक क्वेश्चन, आज कई सारे आपको क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे, है ना, जिससे आप, इससे फ़ायदा क्या होता है, आपकी क्या होती है, आप एक रिस्पॉन्सिबल बनते हैं और आप चीज़ों को आंसर कर पाते हैं, आप ढूंढते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को भी मिलती हैं। तो इनडायरेक्टली आपको बहुत कुछ सीख रहे हैं। आपसे क्वेश्चन मेरा ये है कि एक स्कूल है वहाँ पर, जो मीन्स एक तरह से बहुत ही, है ना, स्पेशली विमेन के लिए है, राजस्थान में है, नाम उसका क्या है, जिसमें हर चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, छोटे से लगाकर बड़ी चीज़ें आपको वहाँ पर सीखने को मिलती है ना। तो मैं उस हिंट दे दूँ, उसका V से नाम स्टार्ट होता है ना। तो V या W जो भी आप बोल लें, तो आप उसका नाम मेंशन करिएगा। तो ये हमारी आज की थी मेन न्यूज़। अब हम चलते हैं अपने एडिटोरियल की तरफ और देखेंगे कि आज हमको क्या जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा एडिटोरियल बेस है किसके ऊपर, G7 कंट्रीज़ के लेकर के, है ना। G7 कंट्रीज़ लगभग 1975 के टाइम पर ये जो बनाया गया था इसको, है ना, G7 को। तो उसी के बारे में आज का हमारा डिस्कशन रहेगा। तो इसको भूला क्या गया है कि आपको जो टाइटल दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, एन एलीट क्लब, है ना। आप ये वर्ड बहुत बार देखते होंगे कि एलीट क्या होता है ना। एलीट तो बेसिकली अगर बात करें, एक वर्ग माना जाता है जो अपने आप को सबसे अलग मानता है। पैसा भी होता है, दौलत, हर चीज़ में इनके पास होती है, इनके काम करने के तौर तरीके अलग होते हैं और ये
अगर पैसे की बात करें तो सबसे जो ऊपर वाला क्लास रहता है उसको बोलते हैं एलीट, है ना। हिंदी में बोले संभ्रांत, अभिजात्य वर्ग, है ना, जिसको बोला जाता है। ये हर सोसाइटी में आपको देखने को मिलेंगे। तो करे एन एलीट क्लब, है ना। तो इन्होंने बोला क्या है, एन एलीट क्लब। तो एक जो श्रेष्ठ वर्ग है उसकी क्लब है उसकी बात कर रहे हैं। एक इसकी बात करें G7 की। G7 में कौन से कंट्रीज़ आते हैं, तो अगर आप ऑफिशियल G7 के मेंबर की बात करो तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटाली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूएस, यूरोपियन यूनियन, है ना। तो आपसे मेरा ये भी एक अगला सवाल है कि यूरोपियन यूनियन में कितने कंट्रीज़ हैं, आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। यूरोपियन यूनियन में कितने कंट्रीज़ हैं आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है ना। तो ये 7 मेंबर्स हैं। और तो जो इनके पहले 8 थे अभी 7 हैं। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा गया द G7 नीड्स टू बी मोर ओपन एंड लेस एक्सक्लूसिव इन एन इंक्रीजिंगली इंटरलिंक्ड वर्ल्ड, है ना। तो पहले तो देख ले, इंक्रीजिंगली का मतलब बढ़ते हुए, है ना, और इंटरलिंक्ड का मतलब जो आपस में गुथे हैं, जुड़े हैं। दुनिया जो आपस में जुड़ी है, बढ़ती हुई जो आपस में गुथी दुनिया है, संसार है ना, उसकी बात कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है विशेष, है ना। विशेष मतलब कि जो सबको शामिल ना करे, कुछ विशेष लोगों के लिए हो, उसको एक्सक्लूसिव बोलते हैं। और इसी का जस्ट अपोजिट जो होता है वो होता है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव जो सबको शामिल करे। EX का मतलब जब बाहर की तरफ होता है सेंस, और IN का मतलब अंदर की तरफ होता है, जो अंदर शामिल करे ना। तो इसी वजह से अगर आप देखते होगे तो आपको दिखा रहता है एक्सक्लूसिव ऑफर। क्या होता है, एक्सक्लूसिव ऑफर, विशेष लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, है ना। तो ये वहाँ से लिया गया सेंस इसका। तो करें कि G7 जो है, जो क्लब है, इसको ज़रूरत है, ग्रुप है जो है, नीड्स, ज़रूरत है क्या, टू बी मोर, और भी ज़्यादा ओपन होने की, खुला होने की ज़रूरत है ना। लोगों को शामिल करे इसमें, कंट्रीज़ को। लेस इन एक्सक्लूसिव, और क्या ये एक्सक्लूसिव कम बने, है ना। एक्सक्लूसिव का मतलब कि जो विशेष लोगों को, विशेष कंट्रीज़ को शामिल करता है, ये ऐसा ना बने, है ना। और विशेष तौर पर कब, जब एक दुनिया बढ़ रही है जो आपस में गुथी हुई जुड़ी है ना, तब की बात कर रहे हैं। अब चलिए हम आगे चलते हैं। क्या बोला, क्या करें, द G7 समिट, जो द G7 समिट है एट कैरबिस बे, है ना। कैरबिस बे कहाँ है, यूनाइटेड किंगडम में है, रिजॉर्ट है, वहाँ पर हुई है ना, मीटिंग हुई है। तो जो G7 समिट है, सेंट आउट, सेंट का क्या है, सेकेंड फॉर्म लिया रखा गया है यहाँ पर, सेंट आउट 2 वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस। तो जो G7 समिट है, इसने दिए हैं, भेजे हैं 2 बहुत ही मजबूत, है ना, कि संदेश किसको, दुनिया को, है ना। अब वो क्या है, जरा हम डिटेल में पढ़ेंगे। द फर्स्ट वर्ड, देखो ये जो नंबर दिख रहा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना, इनके पहले द जरूर आता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ये आपको एरर में देखने को मिलेगा कि एग्ज़ाम वगैरह में क्वेश्चंस पूछते हैं और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनके पहले द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आपको वहाँ पर लगाना रहता है इसका, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। द फर्स्ट वॉज ड्रिवन बाय यूनाइटेड स्टेट्स न्यू प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडन। ये कह रहे कि जो 2 मैसेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दिए गए, है ना। उसमें से जो पहला मैसेज था वो किसने दिया, जो यूनाइटेड स्टेट के नए प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है जोसेफ बाइडन। और एंड हिज वो का मतलब क्या, वो का मतलब होता है कि शपथ, जो एक तरह से कसम होती है, उसको ली है। दैट अमेरिका इज़ बैक, है ना, कि जो अमेरिका क्या फिर से वापस आ गया है ना, कि जो सब क्या करेगा, टू टेक द लीड, क्या करेगा, लीडरशिप करेगा, सबको लीड करेगा, आगे लेकर जाएगा, किस पर, ऑन ग्लोबल चैलेंजेस, जो वैश्विक स्तर पर जो समस्याएं हैं उनको, उन सभी में लीड करेगा, सबको साथ में, मतलब वो नेतृत्व उसका करेगा, है ना। ये इन्होंने बताया। ये मैसेज किसके द्वारा दिया गया, ड्रिवन, देखो ये जो लिखा हुआ है ना आपको कि द फर्स्ट वॉज ड्रिवन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स न्यू प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडन। ये पैसिव वॉइस में लिखा गया, कि पैसिव वॉइस में लिखा गया। आपको पता है सेंटेंसेस 2 वॉइस में हो सकते हैं, एक्टिव वॉइस में जिसमें जो काम करने वाला उसकी प्रधानता होती है ना, और पैसिव वॉइस में जो काम किया जाता है वो इंपॉर्टेंट होता है ना, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे कि द G7 का कमिटमेंट है, G7 का जो कमिटमेंट है ना, टू डोनेट 1 बिलियन कोरोना वायरस वैक्सीन टू पुअर कंट्रीज़ एंड टू इन्वेस्ट $12 ट्रिलियन इन देयर कंबाइंड पैंडमिक, है ना, रिकवरी प्लान डिपेंड्स ऑन US कमिटमेंट्स फॉर लार्ज पार्ट। कह रहे हैं कि जो G7 का कमिटमेंट है, दृढ़ निश्चय है कि वो डोनेट करेगा क्या, 1 बिलियन कोरोना वायरस वैक्सीन को, है ना, कि मतलब देगा
डोनेट करेगा, पैसे नहीं लिए जाएंगे टू पुअरर कंट्रीज़। पुअर का कंपैरेटिव डिग्री है पुअरर कंट्रीज़ का, मतलब जो और ज़्यादा गरीब हैं कंट्रीज हैं, देश हैं वो, है ना। और साथ ही में क्या करेगा, टू इन्वेस्ट, क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा $12 ट्रिलियन किसमें, इन देयर कंबाइंड पैंडमिक रिकवरी प्लान में, है ना। कि कंबाइंड मतलब सबको मिला करके जो G7 कंट्रीज़ हैं, जो मेंबर्स हैं, 7 मेंबर्स हैं, कौन कौन से, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, US, यूरोपियन यूनियन, ये सब मिला करके क्या करेंगे कि ये स्पेंड करेंगे पैसा इतना, है ना। कहाँ पर, स्पेशली डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर, US कमिटमेंट्स फॉर लार्ज पार्ट, जो सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहेगा, US का रहेगा, है ना, ये बात कही गई। अब क्वेश्चन आपसे ये कि सवाल आप पूछ सकते हो कि तो इसमें इंडिया का क्या फ़ायदा, इंडिया को तो नुकसान ही होना है, क्योंकि इंडिया को अगर डोनेट करेगा तो। हाँ, एक चीज़ बता दें, जो गेस्ट के रूप में कि G7 में तो सात ही कंट्रीज हैं, लेकिन इंडिया तो इसमें है नहीं। अच्छा, ध्यान रखें कि G7, एक क्वेश्चन आया था रेलवे के हाल ही में अभी एग्ज़ाम में, कि उसमें 4 ऑप्शन दिए गए, तो इसमें बोला गया था इसमें से कौन सा है कंट्री है जो G7 में नहीं आता, और उसमें इंडिया ऑप्शन था। तो इंडिया G7 में मेंबर उसका नहीं है, सिर्फ गेस्ट के तौर पर इसको लिया जाता है ना। हाँ, और इसकी हाल ही में मीटिंग कहाँ हुई है, इसकी समिट जो हुई है वो हुई यूनाइटेड किंगडम में। अगली कहाँ होगी, वो होगी जर्मनी में, है ना, 2022 में। तो ऑस्ट्रेलिया की जो बात करें अगर, तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका, ये गेस्ट के तौर पर वहाँ पर थे, है ना, देखने को मिले। तो ये बोला गया। तो अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते थे इंडिया का तो नुकसान होगा, नहीं, इंडिया का नुकसान नहीं होगा इसमें कि डोनेट करना पड़ेगा उसको, बिल्कुल नहीं। इंडिया से क्या करेगा, इंडिया वैक्सीन बनाएगा और ये G7 कंट्रीज से खरीदेंगे और फिर डोनेट किया जाएगा। तो इंडिया का इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है ना। हम आगे चलते हैं। करें कि स्पेशल, है ना, कम्युनिके, है ना, कम्युनिक का मतलब क्या है कि स्पेशल का विशेष, कि किसकी बात कर रहे हैं कि कम्युनिक, है ना। तो जस्ट वेट अ मिनट, नाउ द स्पेशल कम्युनिक, है ना। कम्युनिक का मतलब क्या होता है कि जो विज्ञप्ति जारी की जाती है उसको बोलते हैं, जो वार्तालाप होती है, तो सरकारी जो सूचना होती है उसको बोलते हैं कम्युनिक, है ना। ऑन स्पेशल सोसाइटीज़, सॉरी ओपन सोसाइटीज़, ओपन सोसाइटीज़ यही हैं जिनकी बात कर रहे हैं। फॉर द G7 आउटरीच, आउटरीच का मतलब होता है कि उनकी पहुँच वहाँ तक होना, उनको एक तरह से सेवा वगैरह प्रदान करना, उसके लिए बोलते हैं, है ना। कर इन्विटेशन टू, इन्विटेशन किसको दी जा रही है, निमंत्रण किसको दिया जा रहा है, फेलो डेमोक्रेसीज़, है ना, जो उनके जो साथी डेमोक्रेसीज़ हैं, जो प्रजातंत्र हैं, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ये गेस्ट के तौर पर वहाँ थे, है ना, मेंबर उसके नहीं हैं। और ऑल्सो एक्सटेंशन ऑफ इट्स स्टेटेड कमिटमेंट टू कन्वेइंग डेमोक्रेसी समिट दिस ईयर, है ना। और कह रहे हैं कि इंडिया, साउथ, इन सबको मिला करके एक भी क्या होगा, एक एक्सटेंशन रहेगा, यहाँ तक लोग पहुँचेंगे, इनकी पहुँच रहेगी इन कंट्रीज़ तक भी। हिज स्टेटेड, है ना, कि US का स्टैंड है कमिटमेंट टू कन्वेइंग का मतलब कंडक्ट कराना, है ना, कि लीड करना डेमोक्रेटिक समिट दिस ईयर, इस साल में, है ना, ये बोला गया। इवन द स्लोगन फॉर द G7, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, ध्यान रखें, है ना। इसको किस नाम से जाना जा रहा है, B3W, है ना, किसके नाम से जा रहे हैं, B3W, है ना। तो बिल्ड बैक बेटर, है ना, ये वर्ल्ड, है ना, ये पूरा है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, इसकी बात कर रहे हैं। जो स्लोगन रखा गया G7 का वो क्या है, वॉज वाइट हाउस टर्म टू डिक्लेयर अमेरिकास इकोनॉमी एंड जॉब्स रिकवरी प्लान, है ना, कि उसने क्या किया, वाइट हाउस मतलब अमेरिका की उसका टर्म है टू डिक्लेयर अमेरिकास इकोनॉमी, है ना, कि अमेरिका की जो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था है और जॉब रिकवरी है, उन सब के बारे में बात की। द सेकंड मैसेज वॉज, ये तो पहला मैसेज हो गया। सेकंड मैसेज वॉज, है ना, सेकंड मैसेज क्या दिया गया कि देखो सेकंड आया उसके पहले द आ गया। सेकंड मैसेज वॉज द कॉन्सेंसस, कॉन्सेंसस किसके ऊपर, सहमति, है ना। अमंगस्ट, ये जो अमंगस्ट वर्ड दिखता है आपको, ये अमंग और अमोंगस्ट होता है, 2 वर्ड यूज़ किए जाते हैं। तो बेसिक अगर आप इसमें देखो तो कुछ खास अंतर है नहीं, बस देश को लेकर के अंतर है कि कौन सा देश किसको यूज़ करता है ना। ये सॉरी आज के लिए आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा, बगल में ये जो है ना फ्रॉग है, बारिश होने की वजह से साइड में कहीं निकला है और उसकी आवाज़ आ रही थी, उस डिस्टर्बेंस के लिए मैं क्षमा चाहूँगा, है ना। चलो हम इनके ज़रा सेकंड मैसेज के बारे में बात कर लेते हैं, इन्होंने किस बोला है। तो सेकंड मैसेज सहमति है किसको करने के लिए, काउंटर करने के लिए, किसको, चाइना को, है ना। तो द फाइनल G7
कम्युनिक है ना होल्ड्स नो लेस देन 4 डायरेक्ट रेफरेंसेस टू चाइना, मतलब कह रहे कि जो चाइना को संदर्भित करते हुए, चाइना को उसमें लेते हुए कम से कम नो लेस देन कम से कम 4 जो है मैसेजेस डायरेक्ट रेफरेंस दिए गए हैं ना, ईच नेगेटिव, और सभी में नेगेटिव दिया गया है ना राइटर के हिसाब से। अब देखते हैं क्या है कि इंक्लूडिंग क्रिटिसाइजिंग बीजिंग फॉर इट्स राइट्स है ना, रिकॉर्ड इन जिनजियांग है ना, जिनजियांग का मतलब क्या है कि वहाँ पर जो मुस्लिम हैं उनके ऊपर ये अत्याचार कर रहे हैं। दुनिया भर में ये सब क्या है ना, कि जैसे अब अगर अभी आप देखो तो चाइना ने किसको सपोर्ट किया, फ़लस्तीन को सपोर्ट किया है ना, इन सब को सपोर्ट करता है मुस्लिम को लेकर के, और ख़ुद क्या करता है जिनजियांग में है ना कि वहाँ पर मुस्लिमों को वहाँ तक मीडिया पहुँचने ही नहीं देता, वहाँ लोग को मारता है, कैंप पे रखता है, कुछ नहीं कर पाते चाइना का है ना। तो ये दोगलापन है इन देशों का। तो कह रहे कि जो ह्यूमन राइट्स की बात उन्होंने की, डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स इन हांगकांग, कि हांगकांग में डेमोक्रेटिक फ्रीडम नहीं है उसकी बात की इन्होंने। इट्स नॉन मार्केट पॉलिसीज़ हैं उनको लेकर के बात की, प्रैक्टिसेस हैं उनको, कंसर्न्स जो चिंताएं हैं, और इट्स एक्शन इन साउथ चाइना सी, चाइना सी लिखा हुआ मतलब साउथ चाइना सी में क्या कर रहा है ना, उसके ऊपर चर्चा की। एंड डिमांड फॉर ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन इनटू ओरिजिन्स ऑफ कोविड-19 वायरस है ना, कि कोविड-19 जो वायरस है उसका ओरिजिन है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट हो, मतलब कहने का कि पारदर्शिता से इसकी जांच हो, इन सब के बारे में बातचीत की गई। सेकंड मैसेज में ये बोला गया है ना, जो किसने दिया, जो बाइडेन ने दिया। आगे देखते हैं 2, यद्यपि द बोनहामी का मतलब बोन जहाँ भी वर्ड आता है इसका मतलब क्या होता है कि अच्छे के लिए आता है, बोनाफाइड है ना, हाँ ये बोनाफाइड इसी से बना हुआ है। इसी का जस्ट उल्टा होता है मैलाफाइड होता है ना। तो कह रहे कि दो द बोनहामी जो है मित्रता है, मिलनसार है, अमंग द G7 लीडर्स वॉज है ना पैल्पेबल का मतलब क्या होता है कि स्पष्ट था, कहने का मतलब कि जो G7 के लीडर्स थे उनके बीच में जो एक मिलनसार एक मित्रता थी वो एकदम साफ स्पष्ट दिखाई पड़ती है। द डिफरेंसेस एंड कॉन्ट्राडिक्शंस मतलब जो उनमें अंतर हैं, जो विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शंस विरोधाभास है, इन द ग्रुपिंग रिमेन अ चैलेंज, उनके बीच में एक ये समस्या बन के उभर करके आती है। कहने का मतलब उनके में क्या कौन सी समस्या कि उनमें जो अंतर है वो हो सकता है वो देखने को मिले है ना, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। आगे इवन 2 डेकेड्स अगो, लगभग 2 दशक पहले का मतलब 20 साल पहले, 1 दशक आपका 10 साल का होता है। क्वेश्चन वर रेज्ड, कुछ सवाल खड़े किए गए थे अबाउट वेदर का मतलब यहाँ पर क्या की ग्रुपिंग अर्लियर द G8, पहले G8 था ना, कुड क्लेम इट्स मेंटल एज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज़, क्या ये दुनिया के सबसे अमीर कंट्रीज़ में से अपने आप को घोषित कर सकते हैं। कहने का मतलब G7 में आप देखो तो मैंने आप नाम मेंशन किया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, US, यूरोपियन यूनियन, ये सब क्या हैं, बहुत ही मतलब बड़े कंट्रीज़ हैं, बहुत सारा इनके पास पैसा है ना। तो क्या ये अपने आप को दुनिया के रिचेस्ट कंट्रीज़ का पूरा ग्रुप घोषित कर सकते हैं क्या। व्हेन इमर्जिंग इकोनॉमीज चाइना एंड इंडिया आर नॉट इंक्लूडेड है ना, जब इमर्जिंग का मतलब उभरती हुई जो चाइना और इंडिया जैसी इकोनॉमी है को शामिल नहीं किया गया है ना। ऑन इकोनॉमिक इशूज़, अगर आप इकोनॉमिक आर्थिक मुद्दे पर बात करें, यूरोपियन यूनियन इज़ मोर रिप्रेजेंटेटिव यूनिट है। तो कह रहे हैं कि अगर जो यूरोपियन यूनियन है वो बहुत ज़्यादा प्रतिनिधित्व करता है ना, दैन द इंडिविजुअल यूरोपियन G7 मेंबर्स कंट्रीज़ है ना। तो G7 बजाय अगर कंपेयर करें तो G7 के जो बाकी के मेंबर्स हैं उनकी, तो जो यूरोपियन यूनियन है ये कई सारे ग्रुप का है ना, कई सारे ग्रुप को मिला करके क्या एक समूह पूरा है ना यूरोपियन यूनियन। तो अगर मैं बोलूँ आपसे कि आपको क्वेश्चन भी आपसे मैंने पूछा था कि आपको यूरोपियन यूनियन में कितने कंट्रीज है, आप उनको बताना है ना, कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। फाइनली द प्रेमाइस ऑफ ग्रुप लाइक द G7 दैट ऑफ एक्सक्लूसिव क्लब है ना, ऑफ हैव्स का मतलब होता है कि जो अमीर हूँ, द बेस्ट वर्सेस द रेस्ट है ना, कि मतलब कि बता रहे हैं सीम्स है ना, प्रतीत होते हैं। देखो इतना सारी सिर्फ यहाँ से लगा करके ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई किसके बारे में, G7 के बारे में। बाकी आप यहाँ से पढ़ सकते हो G7 सीम्स, G7 जो कंट्रीज हैं वो प्रतीत होते हैं है ना। एनाक्रोनिस्टिक है ना, एनाक्रोनिस्टिक का मतलब होता है कि जो ये काल भ्रमित हैं, काल भ्रमित का मतलब ये अपने आप को पहले जैसा ही समझते हैं है ना। इन द वर्ल्ड दैट इज़ मच मोर इंटरलिंक्ड नाउ दैन इन 1975 व्हेन द ग्रुपिंग
फर्स्ट केम अबाउट, है ना, कि करे कि अब ये लोग जो ना G7 वाले हैं ना कि दुनिया को अपना मजबूत और रिचेस्ट मान रहे हैं, ये अब भ्रमित हैं समय को लेकर के। क्यों? हाँ 1975 में अपने आप को मान सकते हैं, लेकिन अभी क्या है, दुनिया बदल चुकी है, लोग अलग अलग तरह के हैं, कंट्रीज़ अलग अलग तरह के सब जुड़े हुए हैं ना, तो अब अपने आप को रिचेस्ट घोषित नहीं कर सकते। इंडिया आ स्पेशल गेस्ट एट G7 G8, है ना, सिंस 2003, कह रहे 2003 से इंडिया जुड़ा हुआ है G7 G8, है ना, कंट्री से, मतलब पहले 8 थे अभी 7 है। हैज़ ऑल्सो मेंटेन इट्स इंडिपेंडेंट कोर्स, मतलब कि उसने अपना रास्ता जो चुना है वो इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र रूप में रहा है, मतलब किसी की तरफ नहीं रहा है ना। यहाँ पर भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। इंडिया के बाद जो भी 2003 तक है इन्फॉर्मेशन है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना। और इंडिया हैज़ से आप पढ़ सकते हो, इंडिया हैज़ ऑल्सो मेंटेन्ड इट्स इंडिपेंडेंट कोर्स, उसने अपना खुद अलग का रास्ता चुना है, स्वतंत्र, स्पेशली ऑन इट्स पॉलिटिकल इशूज़, जो राजनीतिक मुद्दे हैं उनके ऊपर, है ना। इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट, मतलब कह रहे कि ये महत्वपूर्ण है, दैट G7 आउटरीच, मतलब इनकी जो पहुंच है, कम्युनिकेशन दैट इंक्लूडेड द गेस्ट कंट्रीज़ की, इसने गेस्ट कंट्रीज़ को भी इसमें शामिल किया, डिड नॉट मेक द सेम रेफरेंसेस टू चाइना, है ना, कि तो कह रहे कि अगर इंडिया की बात करें, इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट G7 आउटरीच कम्युनिकेट्स दैट इंडिया इंक्लूड द गेस्ट कंट्रीज़, है ना, डिड नॉट मेक द सेम रेफरेंस टू चाइना एज द मेन डॉक्यूमेंट। कह रहे कि जो गेस्ट के रूप में जो कंट्रीज़ आए थे उन्होंने सेम रेफरेंस, संदर्भ नहीं दिए, सेम स्टेटमेंट नहीं दिए चाइना के बारे में, जो बाकी मेंबर, जो परमानेंट मेंबर हैं किसके, G7 के, उन्होंने दिया है। मैं आपको फिर बता दूं, ये जो द हिंदू है ये चाइना को सपोर्ट करता है, क्योंकि ये कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित है, इसलिए है ना, इस वजह से। तो इस वजह से चाइना के बारे में बहुत ही रेयर केस में गलत लिखता है, नहीं तो नहीं लिखता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं कि विच फोकस्ड द पैंडमिक, है ना, बाकी की कंट्रीज़ की बात करें जो जिसने कि पैंडमिक के ऊपर फोकस किया, क्लाइमेट चेंज, डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स, स्पेशली इंडिया की बात करें तो इन्होंने इनके ऊपर चर्चा की है। इंडिया वॉइस कंसर्न्स अबाउट सम क्लॉजेज इन द जॉइंट कम्युनिक ऑन ओपन सोसाइटीज़, है ना, कि मतलब ओपन सोसाइटीज़ के ऊपर इंडिया ने भी कुछ अपनी बात रखी, आवाज़ दी, विच कंडेम्ड, जो कि जिसने किसकी आलोचना की, राइजिंग अथॉरिटेरियनिज्म, है ना। अथॉरिटेरियनिज्म का मतलब कि अपना पावर दिखा करके जो होते हैं उनकी बात करें, उनकी आलोचना की। नेट शटडाउन्स के बारे में बात की, है ना। मैनिपुलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन के बारे में बात की, मैनिपुलेशन का मतलब इन्फॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ करना। और राइट्स वायलेशंस के बारे में बात की। एरियाज़ वेयर मोदी गवर्नमेंट हैज़ ऑफन बीन क्रिटिसाइज, है ना, कि करके जहाँ इंडिया ने उन मुद्दों के बारे में भी बात की जहाँ पर मोदी गवर्नमेंट खुद क्रिटिसाइज़ की गई है ना। ये इन्होंने बताया है कि स्पेशली क्योंकि ये किसकी बात कर रहे हैं, कश्मीर की बात कर रहे हैं, वहाँ पर नेट वगैरह शट डाउन रहता है ना। तो ये मतलब द हिंदू थोड़ी सी भी कसर नहीं छोड़ता है कि इस पर जब बात आती है इन सब मुद्दों की। एड्रेसिंग द सेशन ऑन ओपन सोसाइटीज़, मतलब कि एड्रेस मतलब संबोधित करते हुए किसको, ओपन सोसाइटीज़ को, मिस्टर मोदी सेड दैट, उन्होंने कहा कि इंडिया इज़ अ नेचुरल अलाई, है ना। मतलब नेचुरल अलाई का मतलब क्या है कि मीन्स सबके साथ में है, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलेगा, है ना। टू द G7 इन द प्रेजेंट, वर्तमान में देखें, द गवर्नमेंट विल बी एक्सपेक्टेड टू वॉक द टॉक ऑन इट्स कमिटमेंट्स टू एट G7 आउटरीच, है ना, कि मतलब कि जो इंडिया है उसकी बात कर रहे हैं कि जो इंडिया ने वहाँ पर G7 में बात की है, अब उसका काम है, आशा की जा रही कि वो वैसा ही करेगा, है ना। स्पेशली इन द एरियाज़ ऑफ इंफॉर्मेशन क्लैम्प डाउन्स। इन्फॉर्मेशन क्लैम्प डाउन्स का मतलब होता है कि क्या करना, क्लैम्प डाउन का मतलब होता है कि शिकंजा कसना एक तरह से होता है ना। गिवन दैट इंडिया हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स इन 2020, देखो वहीं पर आ गए ना, है ना, कि आप कुछ भी करो, ये जो वर्तमान में सरकार इसकी खूब आलोचना करते हैं ये, है ना, द हिंदू बहुत ही रेयर केस में उसको राइट विंग को सपोर्ट करता है। तो कह रहे हैं कि जो वर्तमान में शटडाउन हुए हैं कश्मीर, तो भाई कश्मीर में शटडाउन हुए अच्छी, तो वहाँ पर प्रॉब्लम है ना कि टेरर एक्टिविटीज़ के कारण होती है ना, ऐसे नहीं होती है। तो इसको लेकर के इन्होंने बोला है कि जो इंडिया ने वहाँ पर अपनी चीज़ें बोली हैं उनको लेकर के, है ना, कि वो फॉलो करे वैसा। तो ये आज का हमारा आर्टिकल था। आई होप कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी, नई चीज़ें जानने को मिली होंगी, है ना। आपसे मेरा क्वेश्चन था कि आपको बताना है यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज़ हैं, है ना, ये चीज़ें आपको बतानी है। तो चलिए आज यहीं पर ये हमारे वीडियो का अंत, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई चीज़ों के साथ, नया कुछ हम सीखेंगे, है ना। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।